हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की पहली एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है एयर की प्रेजेंस में। सीबीएसई का एक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर एन ऐश ऑफ व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस। यानी जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया एयर के अंदर तो व्हाइट ऐश प्रोड्यूस हुई। व्हाइट ऐश माने सफेद राख प्रोड्यूस हुई। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन गिविंग द केमिकल नेम द एश प्रोड्यूस। आपको एक तो इसके अंदर केमिकल इक्वेशन लिखनी है बेटा, और साथ में जो व्हाइट ऐश बनी है उसका केमिकल नेम बताना है। साथ में इसमें एक क्वेश्चन और ऐड है, स्टेट अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। जैसे बेटा हम अलग अलग टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही बताना कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है और हम उसको ऐसा क्यों कह पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है बेटा, इसमें मैग्नीशियम रिबन बर्न किया जा रहा है, तो यानी कि इसके अंदर मैग्नीशियम लिया गया जो कि सॉलिड होगा, प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हमने बर्न किया। देन एक कंपाउंड बनकर तैयार हुआ, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इक्वेशन ये बनेगी इसकी, और बैलेंसिंग के बाद ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। अब इसका नाम है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जिस व्हाइट ऐश की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर, ये वही व्हाइट ऐश है, व्हाइट ऐश। अब हमने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि इक्वेशन बताओ और उसका नाम बताओ कंपाउंड का। देन इसके बाद इन्होंने कहा है कि आप इसके अंदर रिएक्शन को पहचानें। तो बेटा आई थिंक सब बच्चों को पता चल गया होगा, इसमें दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड बन रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर दो सब्सटेंस से मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या देंगे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। चलिए, ये तो एक स्टैंडर्ड आंसर हो गया जो सबको पता ही है कि कॉम्बिनेशन। आप सब बच्चे मुझे ये और बताइएगा, क्या हम इसके अंदर कोई और केमिकल रिएक्शन का टाइप लिख सकते हैं? चलो मैं आपको हिंट देता हूं। क्या हम इसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं? ये सब बच्चे आप मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा कि इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, अलोंग विद रीजन। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट ईयर में आया हुआ है या बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसे पूछा है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम सैंड पेपर से उसको क्यों साफ करते हैं? आंसर क्या होगा बेटा, अगर मैं देखता हूं जलाने से पहले जब मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में एक्सपोज छोड़ देते हैं बेटा, उसके ऊपर ऑक्सीजन क्या करती है, एक लेयर फॉर्म कर देती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अगर वो लेयर उसके ऊपर प्रेजेंट रहती है, तो जब हम उसे जलाने की कोशिश करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन सही तरह से नहीं जल पाता। तो बेसिकली हमें उस लेयर को पहले क्या करना पड़ता है बेटा, हटाना पड़ता है। और जब हम उसको हटा देते हैं तो उसके बाद वो पूरी जो मैग्नीशियम रिबन है आपको एकदम शाइनी नजर आती है, और जब आप उसको बर्न करते हो वो प्रॉपर्ली बर्न हो जाती है। तो बेसिकली हमें क्यों हटाना पड़ेगा, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड so that the magnesium ribbon will burn properly, जिससे कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो अच्छी तरीके से क्या हो सके बेटा, बर्न हो सके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा,
अब इस क्वेश्चन में क्या बताया गया आपको कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब हमारी ना बेसिक नेचर की होती है बेटा। क्वेश्चन में पूछा भी यही है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाउ वी विल कंफर्म इट, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की नेचर क्या है और हम उसको कैसे कंफर्म करेंगे। तो बेटा इस पे एक सिंपल सी ट्रिक है। आप सभी ने लिटमस पेपर के बारे में सुना होगा, तो वो हमें ये बताता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है अपने कलर में चेंज करके। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज एसिडिक है तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, और अगर कोई चीज बेसिक है तो रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे देखें, क्योंकि ये पाउडर है बेटा, तो पाउडर में अगर हम लिटमस पेपर को टच करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ और प्रोसीजर अपनाएंगे। जैसे हम सबको पता है कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, देन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा ये पाउडर की फॉर्म में, लिटमस पे टच करेंगे तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। हमने क्या करा, इसको सॉल्यूशन बना लिया सर। जैसे ये MgO है बेटा, हमने क्या किया, इसके अंदर ऐड कर दिया वाटर, और वाटर ऐड करने के बाद ये बन गया बेटा MgOH का होल ट्वाइस, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। और बेटे जब हम इसके अंदर लिटमस पेपर को डिप करेंगे, कौन से लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को, तो जैसे ही वो टच होगा या डिप करेंगे, उसके अंदर जो आयंस आएंगे वो उसको क्या करेंगे बेटा, रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, विच शोस कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन किसका बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना था। तो डेट शोस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं वो हमारी बेसिक नेचर की होती है जनरली, क्योंकि इसका एक टाइप और पढ़ेंगे हम आगे थर्ड चैप्टर के अंदर, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देन अगर नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करें तो वो जनरली हमारी कैसी होती है, एसिड नेचर की होती है, एसिडिक नेचर। और साथ ही साथ ये न्यूट्रल भी होती है। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो मेटल ऑक्साइड होती है हमारी कैसी, बेसिक नेचर की, और नॉन मेटल ऑक्साइड होती है कैसी, एसिडिक नेचर की। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। किस तरह की फ्लेम प्रोड्यूस होगी जब हम मैग्नीशियम को क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो बेटा एक ना बहुत तेज रोशनी निकलती है। जैसे आपने देखा होगा कभी, अगर नोटिस किया हो, जो वेल्डिंग की शॉप होती है वहां पर जब वेल्डिंग हो रही होती है ना, जब मेटल्स को हम कनेक्ट जोड़ते हैं, तो उस टाइम पर बहुत तेज रोशनी निकलती है वेल्डिंग करते हुए। कुछ ऐसी ही रोशनी यहाँ पर निकलती है जिसे हम बोलते हैं डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो जब भी हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, तो बहुत तेज रोशनी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको अगले क्वेश्चन में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे वेल्डिंग करते टाइम बहुत तेज रोशनी निकलती है, बिल्कुल सेम ऐसी ही रोशनी कहाँ निकलती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम यानी मैग्नीशियम को बर्न करते हुए निकलती है। देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम इज प्रोड्यूस ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। वो आप सबको पता है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलेगी। गिव कंपैरिजन विद द फ्लेम यूज्ड इन वेल्डिंग, गिव एग्जांपल। जब हम बात करते हैं वेल्डिंग की तो बेटा वहां पे ना दो गैस का मिक्सचर जलाया जाता है। एक तो होता है ऑक्सीजन, एक होती है एसिटिलीन। ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर, जहां पे इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है येलो बॉक्स के अंदर। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेटा, जैसे यहाँ दिखा रखा है कि कलर ऑफ द फ्लेम डेजलिंग व्हाइट, यहाँ भी सेम होता है, बस हल्का सा यहाँ पे आपको ब्लू कलर का आउटर जोन देखने को मिलेगा। देन टेम्परेचर दोनों में ही बहुत हाई रहता है। यूज यहाँ पे मैग्नीशियम को रिबन को बर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक, देन एग्जांपल बर्निंग रिबन, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल पीसेस यूजिंग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। यहाँ पर वही है कि आप मेटल्स को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, तो नॉर्मली तो होगा नहीं, बहुत हाई टेम्परेचर पे इनको मेल्ट करके तब वो ज्वाइन होते हैं। देन सिंपल मैंने इसका पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है जो आपको सब बताया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा ये आपका एक एमसीक्यू है जो
बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, सब बच्चे इसको अच्छे से रीड करिएगा। देखिए क्या क्या दे रखा है, कह रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ऑक्सीजन, इनमें से कौन से इनकरेक्ट है। तो मैंने इसका पूरा डीप एनालिसिस करके आपको आंसर दिया हुआ है। जैसे व्हाट एक्चुअली है, मतलब इसमें दे रखा है बेटा मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ वाइट डेजलिंग फ्लेम, ये सही है बात, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ वो क्या करता है, बर्न करता है, तो ये क्या है, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस, नहीं, किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोड्यूस होता है व्हाइट पाउडर, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, सही बात है, व्हाइट पाउडर किसका फॉर्म हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, करेक्ट, मैग्नीशियम के अंदर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, करेक्ट बात है बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम इज गेटिंग रिड्यूस, नहीं, मैग्नीशियम तो क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई, ना कि रिड्यूस हुई है, तो इसके अंदर बेटा एक तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है, और एक हमारा यहाँ पर जो फिफ्थ स्टेटमेंट है ये गलत है, तो इसका आंसर क्या बैठेगा बेटा आपका, सेकंड एंड फोर्थ, ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा एक्टिविटी 1.2 की, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने कमेंट, जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने कमेंट्स लिखिएगा, और इस वीडियो को जितने भी आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ शेयर करिएगा, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने जो भी कलीग्स हैं उनके साथ। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, फॉलो जरूर करिएगा साइंस की पाठशाला को, ऐसी वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी जिसके अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 की सारी एक्टिविटीज जो हैं वो सारी डीप एनालिसिस के साथ विद प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन आंसर मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा। आई होप आप आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।